नमस्कार। आज मैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग अध्याय 3 में बताऊंगी। बहुभुज के बारे में तो हम लोग समझ गए, ये अलग अलग भुजाओं के मेल से बनता है। एक यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं, अगर चतुर्भुज को एक कोना से एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला देते हैं, मतलब विकर्ण अगर बनाते हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बनता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज में कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 त्रिभुज हैं, इसलिए 180 गुना 2। उसी तरह पंचभुज में कितना होता है, 3 होता है, तो 180 गुना 3। षष्ठभुज में कितना त्रिभुज में हम बांट सकते हैं, इसको 4 त्रिभुज में। तो षष्ठभुज का भी हम लोग कोणों का योग कितना, अंतःकोणों का योग कितना कर सकते हैं, 180 गुना 4। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये 180, 2, 3, 4, जब 4 भुजा होता है तो 2 होता है, जब 5 भुजा होता है तो 3 होता है, और जब 6 भुजा होता है तो 4 होता है। मतलब क्या होता है, जितना भुजा होता है उसमें अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा यह नंबर ऑफ त्रिभुज निकल जाता है, कितने त्रिभुज में हम लोग उसको बांट सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 n-2। तो यहाँ पे n क्या हुआ, यहाँ पे n हो गया आपका 4, 4 - 2। यहाँ पे n कितना हो गया, 5, तो 5 - 2। यहाँ पे n कितना हो गया, 6, 6 - 2। अब हम लोग इसको समकोण में भी बदल सकते हैं। जैसे 180 है, उसको 90 गुना 2 कर सकते हैं। तो 90 गुना 2, 2 तिया 6, मतलब 6 समकोण के बराबर होगा। ये 180 गुना 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना समकोण। उसी तरह 180 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना समकोण। इसी तरह षष्ठभुज में क्या लिख सकते हैं, 8 गुना समकोण। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये इसको इस तरह से n भुजा अगर होता है तो हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग n भुजा होगा तो 180 n-2, ये हम लोग फॉर्मूला इसके तहत इसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो हम अगर इसको समकोण के रूप में देखेंगे तो क्या करेंगे, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, 2n-2 इंटू समकोण, क्योंकि 180 को हम 2 गुना समकोण लिख सकते हैं, 2 गुना समकोण, और n-2 तो हम इस 2 को इसके साथ लिख दिए और समकोण। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला निकल जाता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2 गुना n-2 समकोण। बहुभुज के अब इसके पहले हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों का योग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बहुभुज के n भुजाओं वाले अंतःकोणों का योग हम लोग अभी क्या निकाल चुके हैं, 2 इंटू n-2 इंटू समकोण। अब हम लोग एक बहुभुज बनाते हैं, पंच बहुभुज। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ये इस भुजा को आगे खींच दिए हैं, तो ये एक बाह्य कोण निकल गया, ये बाह्य कोण निकल गया, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण। और अंतःकोण क्या है, FGHIJ, ये अंतःकोण हो गया और ये बाह्य कोण। अभी हम लोग बाह्य कोणों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, 2n-2 इंटू समकोण होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये F जो एंगल है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये F है, तो ये क्या हो जाएगा, इस F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ये कोण लिख सकते हैं। तो F को हम लोग क्या लिख दिए, 180 माइनस A, G को 180 माइनस B, उसी तरह C, D, E को हम लोग लिख दिए। और यहाँ पे चूँकि ये 5 भुजाओं वाली है तो ये
2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू समकोण लिख दिए है। सिर्फ हम लोग क्या किए, इस एंगल को इस एंगल के रूप में बदल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कितना 180 आ रहा है, 5 180 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 180 गुना 5। अब हम लोग क्या होता है, ये सारे एंगल को, जो बाकी एंगल है उसको क्या किए, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सारा माइनस में है, सारा क्या है, माइनस में है। तो हम लोग इस माइनस साइन को जब कॉमन ले लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई आता है। तो ये बराबर 6 इंटू समकोण हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 180 गुना 5 है, तो 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना समकोण लिख सकते हैं ना। 2 गुना समकोण गुना 5 मतलब क्या हो गया, 10 समकोण के बराबर हो गया। कितना बराबर हो गया, ये 10 समकोण के बराबर हो गया। और हमारे पास इक्वल टू के इधर 6 समकोण है, उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 समकोण। अब हमारा जितना भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, ये सारा कोण क्या था, बाह्य कोण था। ये क्या था, बहिष्कोणों का योग है। ये क्या है, बहिष्कोणों का योग है। तो हमारा क्या निकल गया, बहिष्कोणों का योग 4 समकोण। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो बहिष्कोण हर आकृति में हम 4 समकोण ही आएगा। क्यों आएगा 4 समकोण, जब बहिष्कोणों को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक पूरा चक्कर काट लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एंगल ए है, उसके बाद एंगल बी देखिए, फिर एंगल सी देखिए, फिर एंगल डी देखिए, ए बी सी डी ई। ये जब सारा कोण को हम इकट्ठा लिख देते हैं तो ये क्या होता है, एक चक्कर काट लेता है। जब एक चक्कर काट लेगा मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 4 गुना 90 मतलब 360 डिग्री। तो ये जो भी आकृति होगा उसके सारे आकृति को जब हम लोग बहिष्कोणों को अगर एक ही ओर से वो अगर आकृति बनाते हैं, एक ही ओर से जब बहिष्कोणों को लिखते हैं और उसको जब हम इकट्ठा कर देते हैं, एक पॉइंट में कर देते हैं, तो ये एक पूरा क्या हो जाता है, एक चक्कर लगा लेता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी बहुभुज हैं उसके बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षष्ठभुज हो। इस तरह से हम लोग n भुजाओं वाले बहिष्कोणों का योग भी निकाल सकते हैं, वो भी 360 डिग्री ही होगा। धन्यवाद। और इससे जो भी प्रश्न है वो हम प्रश्न बाद में हल करेंगे। आप लोग भी घर पे कीजिए। धन्यवाद।